दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जनरल साइंस की क्लास चल रही है और ये क्लास जो है वो DRDO MTS 2019-20 के स्टूडेंट्स के लिए है और जो स्टूडेंट SSC MTS की भी तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास है। आप सभी को बता दूं ये सभी एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जनरल साइंस के। लगभग 1500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक वीडियो में हम कितने क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चंस, 25 प्लस क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपने ये 20 मिनट का वीडियो देख लिया, 20 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपके कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आपको बता दूं DRDO के लिए कितनी क्लासेस चल रही हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके की क्लास चल रही है, एक मॉक टेस्ट चलता है DRDO के लिए और आपका एक जनरल साइंस की क्लास चलती है। तो लगभग 5-6 क्लासेस चल रही हैं। 150 प्लस क्वेश्चन एक दिन में करवाए जाते हैं। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें बताई जाती हैं, यानी कि 500 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, आप सभी को बता दूं अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सअप ग्रुप का। मेरे 5 व्हाट्सअप ग्रुप हैं, 4 कंप्लीट फुल हो चुके हैं, एक बचा है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, वहाँ पर आपको डेली PDF मिलती है जो भी क्लासेस होती हैं। ओके, इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो क्लास होगी आपकी हिस्ट्री की। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए वीडियो को। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दूध का pH वैल्यू क्या होता है। दूध की जो pH वैल्यू है वो क्या होती है। देखिए जो pH वैल्यू होती है ये होती है 7 पर। pH वैल्यू जो 7 पर होती है, 7 से अगर किसी की pH वैल्यू कम है तो वो एसिडिक होता है यानी कि अम्लीय होता है। 7 से अगर किसी की pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा यानी कि एल्कली फॉर्म में होगा। 7 से कम एसिड अम्ल और 7 से ज़्यादा होगा तो एल्कली यानी कि क्षारीय रूप में होगा। 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल प्योर वाटर होता है, उसका pH वैल्यू 7 ही होता है तो वो क्या होता है, हाँ, एक तरीके से उदासीन होता है। ओके, कुछ pH वैल्यू आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है, उनसे रिलेटेड मैं आपको बातें बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछता है शुद्ध जल की, पूछता है सिरका की pH वैल्यू पूछता है। जो सिरका होता है इसकी pH वैल्यू पूछता है, तो जो सिरका की pH वैल्यू है ये कितनी होती है, सिरका की pH वैल्यू होती है 2.4 के करीब। हाँ, क्या होती है, 2.4 होती है। आपसे शराब की pH वैल्यू पूछ सकता है, एल्कोहल की यानी कि शराब की पूछ सकता है, तो इसकी कितनी होती है pH वैल्यू 2.8 होती है। कितनी होती है, 2.8। इसी तरीके से आपसे दूध की पूछता है तो दूध की pH वैल्यू कितनी होती है, दूध की pH वैल्यू होती है 6.4, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके, और भी कुछ pH वैल्यू है जो एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है जो सी वाटर होता है, सी वाटर होता है समुद्र का जल होता है, उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी pH वैल्यू होती है 8.4 होती है। क्या होती है, 8.4। आपसे लार की pH वैल्यू पूछ सकता है, जो आपकी लार होती है जीभ पर, उसकी pH वैल्यू क्या होती है, तो उसकी pH वैल्यू होती है 6.4 होती है। ओके, आपसे टॉयलेट की pH वैल्यू पूछ सकता है, मूत्र की pH वैल्यू, तो मूत्र की जो टॉयलेट होती है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। इसी तरीके से आपसे ब्लड की, रक्त की pH वैल्यू पूछ सकता है, तो ब्लड की pH वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है। क्या होती है, 7.4 होती है रक्त यानी कि ब्लड की pH वैल्यू। ओके, इसी तरीके से आपके नींबू की pH वैल्यू पूछ सकता है, तो नींबू की pH वैल्यू होती है 2.2। और कॉफ़ी की अगर pH वैल्यू पूछता है तो कॉफ़ी की होती है 4.5 से 5.5 के बीच में। क्या होती है कॉफ़ी की, 4.5 से 5.5 के बीच में। इसी तरीके से बियर की pH वैल्यू पूछ सकता है, तो बियर की pH वैल्यू कितनी होती है, 4 से 5 के बीच में होती है। ओके, इसी तरीके से जो टमाटर का जूस है उसकी भी pH वैल्यू पूछ सकता है, टमाटर का जूस, तो इसकी pH वैल्यू होती है 4.5 से 5.5 के बीच में। ओके, तो ये कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके pH वैल्यू से रिलेटेड, तो इनको आप करके जाइएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो ही गया, कितना होता है 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है। देखिए जो मनुष्य के शरीर में पित्त बनता है ये कहाँ पर बनता है, तो पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है,
पित्त गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है, पित्त यकृत यानी कि लीवर में बनता है। जो लीवर होता है देखिए, दो किडनी होती हैं हमारे शरीर में, दो किडनी जिन्हें हम लीवर या बक के नाम से भी जाने जाते हैं, यकृत भी बोलते हैं। और प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 150 ग्राम होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खून की सफाई करना। क्या होता है? खून की सफाई करता है। ये जो लीवर होता है क्या करता है? खून की सफाई करने का इसका काम होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी पूछ सकता है आपसे। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मानव शरीर से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। लगभग 1400 ग्राम के करीब होता है। मस्तिष्क जो माइंड होता है उसका दिमाग, एक तरीके से खोपड़ी जो जिसे बोलते हैं, इसका वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो मस्तिष्क होता है इसका सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? तो इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। इसको प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए, हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो टिबिया नामक हड्डी है ये पैर में पाई जाती है, लगभग तलवे के पास पाई जाती है। इसी तरीके से स्टेपिज हड्डी के बारे में पूछता है। जो स्टेपिज हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ओके, इसी तरीके से आपसे फीमर हड्डी के बारे में पूछता है। तो फीमर हड्डी जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की? जांघ की हड्डी होती है और सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे मजबूत हड्डी भी इसे माना जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? स्टेपीडियस। 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 मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपीडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो हिस्टोलॉजी होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, आपसे साइटोलॉजी के बारे में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, साइटोलॉजी। और एक है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। देखिए, जो माइकोलॉजी होती है इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन। और जो साइटोलॉजी है इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऊतकों का। जो टिश्यूज होते हैं इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अध्ययन इस हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। द स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड, किस पे की जाती है? टिश्यूज पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखिए, एक फॉर्मूला होता है F=ma। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से एक्सीलरेशन को निकाला जाए तो फोर्स अपॉन m निकलेगा, मास निकलेगा। फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम यही आपसे पूछी गई थी। न्यूटन पर किलोग्राम किसकी यूनिट होगी? तो ये होगी आपकी एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण की यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर क्या है? देखिए, आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन टिंचर जो होता है वो आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। यही पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित होती हैं? जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। देखिए, कुछ मंडल हैं जैसे क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल होता है। इसी तरीके से आपका बहिर्मंडल होता है। क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। ओके, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, सबसे उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उससे ऊपर आयन मंडल और उससे ऊपर होता है बहिर्मंडल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हवाई जहाज हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो वो उड़ते हैं किसमें? समताप मंडल में। बिजली का कड़कना, बादल का बनना किस मंडल में होता है? तो ये बनता है क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज समताप मंडल में इसी वजह से उड़ते हैं क्योंकि बिजली का कड़कना, बादलों का बनना, ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में हो जाते हैं। इसी वजह से समताप मंडल में वो पहुँच जाता है हवाई जहाज उड़ने के लिए। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आयन मंडल सही उत्तर है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन के बुलबुले में प्रकाश की घटना
के कारण रंग दिखाई देते हैं। देखिए जो साबुन का बुलबुला हो जाता है उसमें जो कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे इंद्रधनुष में कलर दिखाई देते हैं, इसी तरीके उसमें दिखते हैं। तो किसके कारण दिखते हैं? व्यतिकरण के कारण दिखते हैं। किसके कारण दिखते हैं? व्यतिकरण के कारण दिखते हैं। ओके, बोलो कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को उत्पन्न करता है गतिमान आवेश, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही क्या करता है? क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किसका प्रचायक होता है? जो तारे का रंग होता है उसके टेम्परेचर का प्रचायक होता है, यानी कि किसी भी तारे का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल हैवी वाटर, तो इसको ड्यूटेरियम का ऑक्साइड D2 होता है, इसका जो अणु भार होता है वो कितना होता है? 20। क्या होता है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क होती है? तो ये अर्जेंटाइट जो होती है वो चांदी का अयस्क होती है। किसका अयस्क होती है? चांदी का अयस्क होती है अर्जेंटाइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने आनुवंशिकता की भूमिका को निर्दिष्ट किया था। किसने किया था आनुवंशिकता की भूमिका को? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान एक एटॉमिक मास यूनिट, AMU को बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MEV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? एनर्जी का मात्रक होता है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो देखिए जो सोडियम सिलिकेट होता है, क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है, ये क्या होता है? सोडियम के किस यौगिक का वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? वाटर ग्लास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? देखिए जो चुंबकीय दृष्टि से अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। तीन होती हैं, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो ये कैसी है? अनुचुंबकीय मानी जाती है चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो Z+1 हो जाता है। अगर एक बीटा कण इससे उत्सर्जित होता है तो ये डोनर कहलाएगा, यानी कि दाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने किस भौतिक राशि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूलकण की खोज की थी? जो रदरफोर्ड हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भौतिकी में किस मूलकण की खोज की थी? तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस रोग से नहीं जमता? तो हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता और विटामिन K की वजह से नहीं जमता। किसकी? विटामिन K की वजह से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA उपस्थित रहता है। देखिए DNA से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था प्रीवियस वीडियो में, उसको आप सही कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट डेली क्लास देख रहे हैं वो सही कर लेंगे, और आप जितने भी हैं बाद में भी देखें तो क्लियर कर लीजिएगा। देखिए DNA की खोज मैंने बता दी थी किसके बारे में? बैटिंग एवं बेस्ट के बारे में बता दी थी, तो वो गलत है। बैटिंग और वेस्ट ने तो इंसुलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज की थी। जो DNA की खोज की है ये की थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी DNA की खोज। ओके, तो इसे सही कर लेना। तो DNA में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है DNA में? केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड उपस्थित रहता है DNA के अंदर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? मूत्र में जब एल्यूमिन आ जाता है तो इसका मतलब क्या खराब हो गया? किडनी, यानी किडनी खराब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब नापते हैं मैनोमीटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? जो पैराडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। मैंने याद करने का भी ट्रिक बताया था। पास से ई रो 3 हो गए, डॉक्सीन, तो टोटल मिला के 6 अक्षर बनने, आधा पूरा दोनों को तोड़ के एक इकट्ठा मान लिया, जैसे पा ई रो डॉक्सीन, तो 6 बन गए। तो विटामिन B6। ओके, तो याद हो जाएगा।
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अर्धायुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ कितना भाग अवघटित रह जाएगा, तो 1/16 लगभग 6.25% के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क छिपाक जीरोफ्थैल्मिया का कारण क्या है, तो जीरोफ्थैल्मिया का कारण क्या है, विटामिन के की कमी। विटामिन के की कमी के कारण शुष्क छिपाक विटामिन ए की कमी के कारण होता है। एक और रोग होता है रतौंधी रोग होता है। कौन सा रतौंधी रोग होता है, वो भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए कितने क्वेश्चन, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन किया है 25 प्लस क्वेश्चन किए, और लगभग कितने मिनट की वीडियो है, 16 मिनट की वीडियो है। ओके, मैंने इसमें शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, बाद में नहीं किया, एक्स्ट्रा नहीं डिस्कस किया क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था इस वजह से। ओके, तो लगभग आपके 40 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट भी हो गए होंगे, उम्मीद है। आप इनके नोट्स बनाते रहिए जनरल साइंस के डेली, और इसकी जो पीडीएफ है, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दी जाएगी। जो न्यू स्टूडेंट है वो उसमें ज्वाइन हो जाएगा। आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।